Dear brothers and sisters, we have been called to follow Jesus. प्रिय भाई बहनों, हमें बुलाया गया है कि हम यीशु मसीह का पीछा करें। And whatever Jesus had his motto in his own life, we also should have that same motto. यीशु मसीह का जो उद्देश्य और मकसद उनका जीवन का था, वही मकसद हमारे जीवन का भी होना चाहिए। And then we will go walk the right way. फिर हम सही मार्ग पे चल पाएंगे। It should be deeply imprinted in our heart and our mind. वो हमारे हृदयों के गहराइयों में लिखा होना चाहिए, हमारे मन पे लिखा होना चाहिए। And how did Jesus live every day of his life in a very simple way? यीशु मसीह ने अपने जीवन के प्रतिदिन कैसे जिए सरल रूप में। We see in the book of Hebrews, हम इब्रानियों की पत्री में देखते हैं, chapter 1. पहला अध्याय, Verse 9. 9वां वचन। Says, thou hast loved righteousness and hated lawlessness. Therefore God thy God has anointed thee with the oil of gladness above thy companions. तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तुझे अभिषेक किया। So this is the motto of Jesus' life, how he lived every day. प्रभु यीशु मसीह के जीवन का यही मकसद था, उन्होंने कैसे अपने जीवन को प्रतिदिन जिया। And when we also have the same aim in our own life, we will also follow the Lord. हमारे जीवन का भी लक्ष्य यही होगा, तो हम भी प्रभु का पीछा वैसे ही करेंगे। We have to love that is good. हमें जो धार्मिकता है उससे प्रेम रखना है, And we hate that which is evil and bad. और उससे नफरत रखनी है जो कि दुष्ट है, बुरी है। So our life is a love and a hate relationship. तो हमारा जो जीवन है नफरत का प्रेम का एक रिश्ता है। It is like a coin which has heads and tails. वो एक सिक्के की तरह है जिसके दो भाग होते हैं। If the one coin has only a head and no tail, that is not it is a false coin. अगर एक सिक्के के उसमें एक सर नहीं होगा, पूंछ नहीं होगा, तो वो कपटी सिक्का होगा। There are a lot of people who love good, बहुत सारे लोग हैं जो भलाई से प्रेम रखते but हैं, they don't hate evil. परंतु वो दुष्टता से बैर नहीं रखते। If we love the Lord, we love the good and love that is right and just hate that which is evil. अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखेंगे तो जो अच्छी बातें हैं, धार्मिकता है, उससे प्रेम रखेंगे और दुष्ट और बुराई बातों से बिल्कुल नफरत रखेंगे, Because God is good all the time. क्योंकि परमेश्वर हमेशा भला है। We also have to be good and love the good all the time. हमें भी भला बनना है, हमेशा अच्छाई से प्रेम रखना है। Now this word righteousness is a little bit complicated word. We don't understand. We don't use it in everyday language. धार्मिकता का जो भाषा है वो थोड़ा सा उलझा हुआ है, प्रतिदिन के जीवन में हम उसे अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। The other word for righteousness is the good and or everything that is of love. धार्मिकता का दूसरा ही परिभाषा हो सकता है भलाई, जो सब प्रेम से भरा हुआ हो। And opposite of love is hatred. और प्रेम का जो विरोधी है वो है नफरत। And God hates evil. और परमेश्वर जो है दुष्टता से बैर रखते हैं। So we also have to hate all evil. और हमें भी सारी बुराई से बैर रखना है। And as we draw closer to God, we will love the things that are good and hate the things more and more, the evil things. जितना ही हम परमेश्वर से और करीब होते जाएंगे, जो धार्मिकता है, अच्छे विषय है, उनसे प्रेम रखेंगे और दुष्टता बुराई से नफरत रखते And जाएंगे। God's word shows us what is good and what is evil. परमेश्वर का वचन जो है हमें दिखाता है कि क्या भलाई है और क्या दुष्टता है। He opens our eyes because we do not know, our minds have to be renewed what God loves and what God hates. वो हमारे आंखों को खोलता है, हृदय को खोलता है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कैसा करना चाहिए, परंतु परमेश्वर के वचन से हमें पता चलता है किससे प्रेम रखने, किस चीजों से नफरत रखनी है। And as we sang that song in Micah chapter 6 verse 8, we'll turn to that verse. जैसे कि हमने मीका 6 उसके 8 वचन का जो गीत गाया था। Micah is in the minor prophets. मीका Micah, Nahum, Micah, yeah. Micah chapter 6 मीका 6 अध्याय verse 8. 8वां वचन। Read sister in Hindi. हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। So he has told you, oh man, what is good or what is right. इसलिए मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि क्या सही है, क्या अच्छा है। And always do what the Lord requires of you to do justice. That means always be fair. और लिखा है कि तुम्हें हमेशा न्याय के काम करना है, यही परमेश्वर चाहता है। And to love kindness. और कृपा से प्रीति रखनी है। Kindness means always be merciful to other people. कृपा का अर्थ यह है कि सभियों के साथ दयालु होना।
As God has been merciful to us, we have to be merciful to others. जैसे परमेश्वर हमारे प्रति दयावंत है, वैसे हमें भी सभी के लिए दयालु होना See, है। we cannot be perfect like God. देखिए, हम परमेश्वर के समान सिद्ध तो नहीं बन But सकते, in one area, God wants us to be perfect. परंतु एक क्षेत्र में परमेश्वर चाहते हैं कि हम सिद्ध बन जाएं। We have to be perfect in mercy. हमें दयालु होने में सिद्ध बनना है, Because God loved us so much, we also can love other people and forgive other people. क्योंकि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम रखा है, तो सभी से हम भी प्रेम कर सकते हैं, उन्हें क्षमा भी कर सकते हैं। We are the greatest sinners, हम तो सबसे बड़े पापी हैं, and God has loved us so much. परमेश्वर ने हमसे बहुत ही प्रेम रखा है। And because God has forgiven us so many of our sins, we can also forgive all our sins of our husband, wife, children, neighbors, everybody else, our boss, everybody. क्योंकि परमेश्वर ने हमें हमारे बहुत सारे पापों को क्षमा कर दिया है, तो हम भी क्षमा कर सकते हैं। हमारे पति के, हमारे जो बच्चे हैं उनके, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे जो बॉस है उनके पापों को भी क्षमा कर सकते हैं। So we have to love mercy. हमें कृपा से प्रीति रखनी है। Because sometimes we keep all sort of revenge in our hearts. कई बार अपने हृदय में बहुत सारे बदला का भावना रखते हैं हम। There are so many people who keep revenge and hatred against their own relatives. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने खुद के रिश्तेदार के प्रति जो है नफरत रखते हैं, बदला का भाव रखते हैं, Somebody has done really wrong to them. और किसी ने उनके साथ बहुत ही बुरा किया होगा। And the Lord says that if you don't forgive other people, you will also go to, God will not forgive your sins. परमेश्वर कहते हैं कि अगर तुम अन्य व्यक्तियों को क्षमा नहीं करोगे तो परमेश्वर तुम्हारे पाप भी क्षमा नहीं करेंगे। Because we say that in the Lord's Prayer, Lord, I forgive other people, just forgive me as I forgive other people. और जैसे कि हम प्रभु की प्रार्थना में ऐसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जैसे मैं दूसरों को क्षमा करता हूँ वैसे मेरे पापों को भी अब क्षमा कर दीजिए। So if we don't forgive other people, all our sins also God will remember. अगर हम दूसरे लोगों को क्षमा नहीं करते हैं तो परमेश्वर हमारे सारे पापों को याद रखेंगे। But a merciful man does good to his own soul. देखिए, जो दयालु व्यक्ति है वो अपने प्राणों के लिए भलाई करता है। So many people will do so many bad to us. बहुत सारे लोग जो है हमारे लिए बहुत बुराई करेंगे, They will speak evil about you. तुम्हारे बारे में गलत बोलेंगे, And so many wrong things people are going to do. और बहुत सारे गलत कार्य लोग करने भी वाले And हैं। God is going to test whether you're going to forgive them and just forget about it. और परमेश्वर आपको ये जांच करने वाले हैं कि क्या वो आप उन लोगों को क्षमा करने वाले हैं और भूल जाने वाले हैं And क्या। pray that God, they will be changed and come to the Lord. और उनके लिए प्रार्थना करें कि उनका वो बदल जाए और प्रभु के पास आए, Because God has been merciful to everybody. क्योंकि परमेश्वर सभी के साथ दयालु रहे हैं। See, we have hurt God so much and so much of sin after sin we have done, even after becoming believers. और विश्वासी होने के बावजूद भी हम परमेश्वर के प्रति बहुत सारे पाप करते ही जा रहे हैं। And God should have punished us, but God, whenever we ask God forgiveness, God is so merciful, He forgives us. परमेश्वर हमें दंडित करने चाहिए थे, परंतु जब भी हम परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर देते हैं, हमें क्षमा कर देते हैं। And that is how we have to walk humbly with our God. ऐसे ही हमारे परमेश्वर के साथ हमें नम्रता से चलना है। When we walk with God, God will tell us everything. The Holy Spirit will speak to us. जब हम प्रभु के साथ चलेंगे तो परमेश्वर हमसे सब बात कहेंगे, पवित्र आत्मा हमें बताएगा। If we walk with unbelievers and walk with the world, then we become very proud. अगर हम अविश्वासियों के साथ और दुनिया के साथ चलेंगे तो घमंडी बन There जाएंगे। are so many people who are so humble. Later on, they become so proud when God blesses us, and they start walking very proudly. और बहुत सारे लोग हैं जो शुरुआती तौर पर बहुत ही नम्र थे, जैसे ही परमेश्वर उन्हें आश्रित करते जाते हैं वो घमंडी होते जाते हैं। Then they become very unmerciful and they do not do the right thing. They do all the bad things. और वो दयालु नहीं होते हैं, सारे गलत काम करते हैं, सही काम नहीं करते हैं। So God wants us to have fellowship with Him every day, and then we will walk with Him. परमेश्वर चाहते हैं कि प्रतिदिन हम परमेश्वर के साथ संगति में रहें और परमेश्वर के साथ चलते रहें, And all our wrong ways, we'll make it right. और हमारे जितने भी गलत मार्ग हैं हम उसे सही कर देंगे। That is the wonderful presence of the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा की बहुत ही अद्भुत उपस्थिति है। He will guide you in every situation, how to talk, how to give, where to go, and how to behave. आपको वो हर एक परिस्थिति में आपकी अगुवाई करेंगे कि आपको कहाँ जाना है, कैसे बर्ताव करना है, क्या बात करना है। So much our behavior is not right. हमारा बहुत सारा व्यवहार ऐसा है जो सही नहीं है। And we are sometimes so proud and arrogant. हम कहीं बार अहंकारी होते हैं, घमंड होते हैं, But we can always change when we walk with the Lord. जब भी हम प्रभु के साथ चलेंगे तो हमेशा हम बदल सकते हैं। That is the wonderful beauty of it. ये सबसे सुंदर बात है We इसकी। don't have to remember all the commandments. The Holy Spirit will remind us, now this is what He heard, don't behave like this. और हमें सारी व्यवस्था को याद करने की जरूरत नहीं है, पवित्र आत्मा हमें याद दिलाता जाएगा कि अभी ये ऐसा वचन है, आपको ऐसा करना है। Then we'll also walk and behave as Jesus behaved. हम भी यीशु मसीह के समान ही चलेंगे और जैसे यीशु मसीह बर्ताव करते थे वैसे बर्ताव करने You लगेंगे। know that verse in 1 John chapter
chapter 2 verse 6 that we should walk as Jesus walked. जैसे कि पहला यूहन्ना 2 अध्याय के 6 वचन में लिखा है कि यीशु मसीह जैसे चले हैं वैसे हमें भी चलना है। We'll turn to that verse. हम उस वचन की ओर जाएंगे। 1 John chapter 2 verse 6. पहला यूहन्ना 2 अध्याय 6 वचन। The one who says he abides in him ought himself to walk in the same manner as he walked. कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। If I say that I'm a Christian, that the Christian means who belongs to Christ. Walk as Christ walked, behave as Christ behaved. अगर मैं एक मसीही हूँ जो कि मसीही जगत में मसीही कहलाया जाता हूँ, तो मुझे यीशु मसीह जैसे चले हैं, जैसे बर्ताव किए हैं, वैसे ही मुझे भी चलना चाहिए। He will show us how to behave in every situation of our life, in our personal life, in our home life, office life, the church life. वो हमें दिखाएगा हमारे जीवन के हर एक परिस्थितियों में, जैसे कि हमारे घर के जीवन में, हमारे कलीसिया के जीवन में, हमारे दफ्तर के जीवन में हमें किस प्रकार से जीना है। He will show us how to do the right thing and hate the evil thing. वो हमें दिखाएंगे कि हमें कैसे सही कामों को करना है और गलत कामों से नफरत रखनी The है। Holy Spirit is our coach and our helper. और जो हम पवित्र आत्मा है वो हमारा सहायता करता है, वो हमारे जो शिक्षक हैं। He shows us what is the right thing and the wrong thing and also helps us to overcome it. वो हमें दिखाता है कि सही चीज क्या है, गलत चीज क्या है, और हमारी सहायता भी करता है कि हम उसके ऊपर जय पालें। What is the difference between the old covenant and the new covenant? पुराने वाचा का और नए वाचा के बीच का अंतर क्या है? The old covenant, they gave them the law. The God gave them the law. पुराने करार में क्या दिया गया है? परमेश्वर ने उनको व्यवस्था दी है। They came to know all about the wrong things, उनको सारे गलत चीज वो करते थे उसके बारे में पता चला, at least all the outward things. बाहरी रूप के सारी चीजें, But there's no help to give to overcome it. परंतु उनको सहायता नहीं मिलती थी कि वो उसके ऊपर जय पाले। The new covenant, the Holy Spirit came and helped them to overcome the sin. परंतु नए वाचा में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा आया और उसने सहायता की कि उस पाप के ऊपर हम जय पाले। It showed them the worst, the depth of sin also. और उसने उनको ये भी दिखाया कि पाप क्या है। For example, in the old covenant, we know that murder was wrong. हम उदाहरण के तौर पे देखते हैं कि पुरानी वाचा में हम जानते हैं कि घात करना पाप गलत So, है। all the Israelites avoided murdering each other, और जितने भी इजरायली थे वो एक दूसरे को घात करना उन्होंने छोड़ दिया, but they used to keep hatred in their heart. परंतु उनके हृदय में वो नफरत रखने लगे। But the new covenant, God told them murder is wrong, also anger is wrong. परंतु नए वाचा में प्रभु ने कहा कि घात करना तो गलत ही है, परंतु गुस्सा रखना भी गलत है। If you keep on anger with your wife or with your boss or anybody else, that is a sin. अगर आप अपनी पत्नी के प्रति, आपके बॉस के प्रति कोई गुस्से का भावना अपने मन में रखते हो तो वो पाप है, गलत है। So many times we have seen in Ephesians chapter 4, if you keep anger in your heart, the devil comes into your heart. बहुत बार हमने इफिसियों 4 अध्याय में देखा है कि अगर आप अपने हृदय में गुस्से को रखे रहते हो तो शैतान आपके हृदय में आ जाता है Devil will get a foothold. और शैतान को पैर रखने का जगह मिल जाता That is है। why the devil controls so many people in life because they keep anger. और इसलिए शैतान जो है बहुत सारे लोगों के जीवन के ऊपर नियंत्रण रखा हुआ है क्योंकि उन्होंने अपने हृदय में गुस्से रखा है। So many believers keep anger in their heart. बहुत सारे विश्वासी है जो अपने हृदय में गुस्से को रखे रहते हैं। One person told me, we have lot of fellowship meetings and we have lot of song and singing and all those things, believers. एक विश्वासी ने कहा कि विश्वासी के बीच में बहुत सारे हमारे मीटिंग्स होते हैं, संगति होते हैं, गाना होता है, सब कुछ होता है। But there's a lot of anger and resentment in many believers' hearts. परंतु बहुत सारे विश्वासियों के हृदय में गुस्सा है, बदले का भावना बसा हुआ है। And that's why they don't have the joy goes away, peace also goes away. इसलिए उनके हृदय में कोई आनंद नहीं होती, शांति नहीं होती। So what should we do? The Holy Spirit, just forget it, forgive him, and just Lord, have mercy on me. Lord, I forgive. और पवित्र आत्मा हमसे क्या कहता है? उनको क्षमा कर दीजिए, प्रभु को कहिए कि प्रभु मुझ पर दया करे, उन पर दया करे, भूल जाइए वो सब कुछ। See, if we keep anger in our heart and don't forgive other people, that person, nothing is going to happen to him. देखिए हमारे हृदय में हम गुस्से को रखेंगे, उसको क्षमा नहीं करेंगे उस व्यक्ति को, तो उस व्यक्ति के साथ तो कुछ भी होने नहीं वाला है। But we go far away from the law. परंतु हम जो है प्रभु से बहुत दूर चले जाएंगे। Evil comes into our heart. दुष्टता हमारे हृदय में आएगी। So quickly say, Lord, I'll forgive everybody I know. I want them to come to Jesus Christ. I want them to change. इसलिए जल्दी से कहिए कि जितने भी लोग हैं सभी को मैं क्षमा करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो प्रभु यीशु मसीह के पास आए, बच जाए वो। And then the old covenant also it is that you must not commit adultery. पुराने वाचा में ये भी लिखा हुआ है कि आपको व्यभिचार नहीं है।
But in the new covenant, the Holy Spirit said, do not even lust with your eyes. All these thoughts that you are thinking is not at all good. परंतु नए वाचा में प्रभु की आत्मा कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी अपने आंखों से भी लालसा नहीं रखनी। हमारे हृदय में जितने भी विचार आते हैं सब कुछ ही है। And what shall we do with all these temptations? ये सारे लुभावनों से हम क्या करेंगे फिर? Holy Spirit will help us to hate it. पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेंगे कि हम उससे बैर रख पाए। See, God hates these thoughts. देखो परमेश्वर इस विचारों से नफरत रखते हैं। They are proud thoughts, they are lustful thoughts, they're not good for you. ये जो है घमंडी विचार है, लालसा भरे विचार है, ये आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। Just like children, with the parents and the children, see the small children, they go into the mud and start eating the mud and eating this and eating that. देखिए जैसे कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो मिट्टी में चले जाते हैं, मट्टी खाने लगते हैं, ये वो करने लग जाते हैं। They start eating anything. If they don't know what to do. They just keep on eating things. और उनको नहीं पता होता है कि उनको क्या लगते हैं। I had a small cousin, so he was in his house. He found some small thing. It looked like a peanut or a groundnut. He took it and ate it up. मेरा एक छोटा सा कजिन था, उसको घर में एक छोटा सा जो है चीज दिखा जो कि मूंगफली की तरह दिखा, तो उसने उसे ले लिया और खा लिया। But it was a tick. It was a small insect from a dog which had fallen down, and then the mother found that all blood was coming from the mouth. और वो नहीं था, परंतु कोई तो एक कीड़ा था जो कुत्ते के शरीर से गिर गया था। उसकी माँ ने उसको देखा तो उसके मुंह से खून आ रहा था। So the parents tell the children, don't eat this, no. इसलिए माता पिता जो है अपने बच्चों को हमेशा कहते रहते हैं कि ये नहीं खाना है, वो नहीं करना है, नहीं। Sometimes some children only know the word no. कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को सिर्फ एक ही शब्द का मालूम होता है कि वो ना है, Because the parents are telling them, no, not this, no, not this. क्योंकि माता पिता उन्हें हमेशा कहते रहते हैं कि ये नहीं करना है, ये नहीं। So in our lives, or Christian lives also, earlier the Holy Spirit tells us, no, don't go here, don't go there, don't watch this TV, don't watch this program. So many no's to us. इसलिए पवित्र आत्मा भी हमारे मसीह नहीं कहते रहते हैं, Because many of these times we do not know what is right and wrong. The Holy Spirit has to show us. क्योंकि ये सारे समयों में हमें नहीं पता रहता है कि क्या सही है क्या गलत है। इसलिए पवित्र आत्मा को हमें दिखाना होता है कि क्या सही है क्या गलत है। And many times the Holy Spirit repeats it over and over and over again to us. और कई बार पवित्र आत्मा बार दोहराते रहता है ये सारी चीजों को। Because as the mother and father loves their own child, he will repeat it over and over again. क्योंकि अपने माता पिता बच्चों से प्रेम रखते हैं, वैसे ही पवित्र आत्मा जो है बार कहते रहते हैं। Because he doesn't want us to come to harm. क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि हमें कोई So many problems, so many sins around us, so many bad habits you can fall into. हमारे आसपास बहुत सारे पाप है, बहुत सारे गलत आदतें हैं जिसमें हम गिर सकते हैं। There was a brother who was born again once. एक भाई थे जिनका नया जन्म हो गया था। So he confessed his sins. I don't know what sins were there, but he confessed his sins and he got peace and joy and love in his heart. उसने अपने पापों का अंगीकार किया और उसके मन में शांति आनंद प्रेम आ गई। But he used to drink alcohol. परंतु वो शराब पीता था। So he used to go to the pub, and then he used to go to the pub and drink alcohol and witness about Jesus Christ, that Jesus Christ saved me and did this to me, did that to me. He was telling all the people who were drinking. और वो शराब पीने वाले जगह पर जाता था, शराब पीता था और सारे लोगों को कहता था कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बचाया, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए ये किया वो किया, सुसमाचार सभी को देता था वो। Then till he read the Bible, he found that he must not drink alcohol. जब वो बाइबल को पढ़ रहा था तो उन्होंने देखा कि तुम्हें शराब नहीं पीना चाहिए। Then he asked other believers and other believers, yeah, this is a very bad habit. You must not drink. This is a bad habit against your body. फिर उन्होंने दूसरे विश्वासियों को पूछा तो उन्होंने कहा कि ये अच्छा नहीं है, ये बहुत बड़ा पाप है, आपको शराब नहीं पीना चाहिए। So then he listened to the Holy Spirit. This God does not love it. I will change it. फिर उसने पवित्र आत्मा की और सुनी और बदल दूंगा। So there are so many areas in our life we are not aware. The Holy Spirit shows to us one by one area which is good in the sight of God, what is hateful in the sight of God. हमारे जीवन के बहुत सारे क्षेत्रों में हमें नहीं पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो पवित्र आत्मा एक एक चीज हमें दिखाते हैं और कहते हैं कि क्या परमेश्वर की नजरों में सही है, क्या परमेश्वर की नजरों में बैर है। He tells us to to have the good thing. वो हमें अच्छी चीजों को रखने के लिए कहता है। Read the word of God. Think about the word of God. परमेश्वर के वचनों को पढ़ो, परमेश्वर के वचनों के बारे में सोचो। Like parents tell the children, eat this food. This is good. This is good for you. They don't like vegetables. They don't like this. They keep on eating this food. जैसे कि माता पिता अपने बच्चों को कहते रहते हैं कि ये अच्छा खाना है, ये सब्जी जो है आपको खाना चाहिए, ये लगातार माता पिता बच्चों को कहते जाते हैं। Drink milk, and milk is very good for you. Eat vegetables, it'll make you strong. You won't fall sick. और जो है दूध पियो,
सब्जियां खाओ, सारी चीजें खाएंगे तो आप सेहतमंद रहोगे, आप बीमार नहीं पड़ोगे। And the children don't like it at all. और बच्चों को जो है बिल्कुल पसंद नहीं आता, But the parents won't give up. परंतु माता पिता छोड़ नहीं देते They ऐसे। keep on repeating, keep on saying, you have to do this, I'll give you a little, I'll give you something good if you eat this. We are encouraging the child to keep on eating the good things. और माता पिता जो है बार बार उन्हें कहते हैं कि अगर तुम ये सब्जी खाओगे तो मैं तुम्हें ऐसा गिफ्ट दूंगा, ऐसे बार बार उनको कहते जाते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करते जाते हैं कि वो अच्छी चीजों को खा लें, Because they have the welfare of their child in mind. क्योंकि वो चाहते हैं उनके बच्चों के साथ अच्छा हो, उनका भला हो। The same way the Holy Spirit also tells us so many times. ऐसे ही पवित्र आत्मा भी हमें कई बार कहते रहते हैं, Read the word of God. परमेश्वर के वचनों को पढ़ो, Don't ignore the word of God. परमेश्वर के वचनों को नजरअंदाज मत करो। We read in Psalm 63, the psalmist David said, when I sleep on the bed, I remember your word, I remember about you and think about you. जैसे कि भजन संगीता 63 में हमने देखा कि भजनकार कहते हैं कि मैं जब बिस्तर पे जाता हूँ, मैं परमेश्वर के वचनों को सोचता हूँ, उसके बारे में याद करता हूँ, मनन करता हूँ। That is why David was called a man after God's own heart. इसीलिए दाऊद को परमेश्वर के हृदय के अनुसार रहने वाला मनुष्य कहा गया है। He didn't just read the Bible just for the sake of reading. I think I finished my portion today, but I will not meditate on it. और वो इसलिए नहीं बाइबल पढ़ता था कि हाँ आज का मेरा जो कोटा है वो पूरा हो गया है, मैं इसके बारे में भी सोचूंगा नहीं, मनन नहीं करूंगा, हो गया है मेरा पूरा। And initially the Holy Spirit said, now talk to me and pray to me, give thanks to God, praise God. God will encourage us. और शुरुआती तौर पर पवित्र आत्मा हमें प्रोत्साहित करता है और कहता है कि परमेश्वर की स्तुति करो, धन्यवाद करो, परमेश्वर की महिमा करते रहो। Come for the meetings, go and meet other believers. Don't meet your old friends and relatives and go and chit chat with them on all worldly things. सभा में जाओ, अपने संगति के जो भाई बहन है उनसे मिलो, अपने समय को बर्बाद मत करो, यहाँ वहां मत घूमो, अपने रिश्तेदारों को मिलने ना जाओ। Jesus loved people who loved God. पर प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे लोगों से प्रेम रखा जिन्होंने परमेश्वर से प्रेम, Desired God. जो जिनके मन में परमेश्वर के लिए इच्छा That is थी। why his church of the 12 disciples, these people were imperfect, but they had a desire for God. इसलिए हम देखते हैं जो 12 चेले उनके थे वो सिद्ध नहीं थे, पर इच्छा थी, But his own relatives, his brother and his mother-in-law did not have that desire for God. परंतु उनके खुद के जो रिश्तेदार, जिनकी माँ थी, उनके जो भाई बहन थे, उनके मन में परमेश्वर के लिए कोई इच्छा नहीं And when the disciples told Jesus, see, your mother and your brothers are waiting outside. और यीशु मसीह को चेलों ने कहा, देखो तुम्हारी माता और तुम्हारे भाई जो है बाहर खड़े हैं। Jesus said, who is my mother? Who are my brothers? Who are my sisters? यीशु ने कहा कि कौन मेरी माता है, कौन मेरे भाई है, कौन मेरे बहन है। Those who hear the word of God and do it. जो परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं और उसे मानकर करते हैं। For all eternity, we'll have all different mothers, brothers, and sisters. अनंत काल के लिए हमारे पास दूसरे माताएं होंगे, भाई होंगे, बहन होंगे। The Apostle Paul had so many good friends. When you read Romans chapter 16, he lists a lot of people who really loved the Lord. रोमियो के 16 अध्याय में अगर पढ़ेंगे आप देखेंगे प्रेरित पौलुस के बहुत सारे मित्र थे जिन्होंने परमेश्वर से बहुत प्रेम रखा था। There are so many brothers like Phoebe, like Persis, and I don't know, so many sisters and brothers. There are so many people who some were his relatives also, but they all were children of God who loved the Lord. हम देखते हैं नाम फीबी का देखते हैं, बर्जिस का देखते हैं, ऐसे बहुत सारे भाई बहन थे, पर वो सारे जितने भी उनके मित्र थे, सारे लोग परमेश्वर को प्रेम रखने वाले थे। The Holy Spirit will always go and encourage them, meet them, and pray for them. पवित्र आत्मा हमेशा हमें प्रोत्साहित करेगा और कहेगा कि उनसे जाके मिलो, उनके लिए प्रार्थना करो, उन्हें प्रोत्साहित करो। So all the things that are good, the Holy Spirit will tell us to do. जितनी भी भलाई की चीजें हैं, पवित्र आत्मा हमसे कहेगा कि वो सब करो। And then he says, when we do that, we get the nature of Jesus Christ. जैसे ही हम वो सारी चीजों को करते जाएंगे, हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमें मिल रहा When है। we are walking with the Lord more and more every day, we will become like him. जब हम प्रभु के साथ रोज रोज चलते जाएंगे तो प्रभु के समान ही बनते जाएंगे। We see in the book of Acts chapter 3, प्रेरितों के काम उसके 3 अध्याय में देखते हैं। sorry, Acts chapter 4, प्रेरितों के काम 4 अध्याय verse 13. 13 वचन। Now, as they observed the confidence of Peter and John and understood that they were uneducated and untrained men, they were marveling and began to recognize them as having been with Jesus.
जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो अचंभा किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। Peter and John must have hardly gone to college or not gone to higher studies at all. They must have been just simple people who just knew addition, subtraction, and just basic education. पतरस और यूहन्ना जो है पढ़ाई लिखाई करने के लिए उच्च स्तर पे वगैरह गए नहीं होंगे, सिर्फ गिनती वगैरह अच्छी से आती होगी। And they didn't have much great Bible training and Bible knowledge. बाइबल का जो ट्रेनिंग था उनको नहीं था, उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। One thing the people noticed, the priest noticed that they were very confident in what they said. परंतु याजक ने ये देखा कि जो कुछ भी वो कह रहे हैं उसमें या बांधे हुए कहते हैं वो। How these people speak with such great confidence और and ये boldness the word of God, ये लोग इतने हियाव से और हिम्मत के साथ परमेश्वर के वचनों को कैसे बोल पा रहे हैं, and they were marveling. और वो अचंभा हो गए। Uneducated people are speaking like this. ये अनपढ़ लोग इस तरीके से कैसे बात कर पाते हैं। Then it says in verse towards the end of the verse, they began to recognize that they were always with Jesus Christ. और उस वचन के अंतिम भाग में हम देखते हैं कि फिर उन्होंने पहचाना कि यीशु के साथ हमेशा रहते थे ये। They were not listening to knowledge, but they were seeing, they were walking with the Lord, and they got the power of the Holy Spirit and the same aim and ambition of Jesus Christ in their own life. उनके पास ज्यादा ज्ञान नहीं था, परंतु वो प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रतिदिन परमेश्वर के सामर्थ के साथ चलते थे, और प्रभु यीशु मसीह का जो मकसद और उद्देश्य था उनके जीवन का, वही इनका भी बन गया था। So many of their bad habits which they had got corrected. उनके जितनी भी गलत आदतें थी वो सब कुछ सुधर चुका था। When they walk with the Lord, we'll have so much faith. Yeah, God is God. God is great. जब हम प्रभु के साथ चलेंगे तो हमारे अंदर विश्वास होगा, हाँ हमारे परमेश्वर बहुत ही महान है, बड़े हैं। When we sang that song, "Our Lord God, Thou hast made the heaven and earth." हमने जैसे कि इस गीत को गाया, हे पिता परमेश्वर आपने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की, Nothing is difficult for you. आपके लिए कुछ भी So असंभव। when we walk with the Lord, say, I've got a God who's nothing is difficult. जब हम प्रभु के साथ चलेंगे तो हम बोलेंगे कि हमारे पास ऐसा परमेश्वर है जिसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। God can definitely change you as He changed me. परमेश्वर आपको जरूर बदल सकते हैं जैसे मुझे उन्होंने बदला है। There's no problem that God cannot solve. परमेश्वर की ऐसी कोई समस्या नहीं है जो वो सॉल्व नहीं कर सकते Whereas हैं। we can pray to God loudly and boldly and thank God. इसलिए हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं और बहुत ही जोर से आवाज करके परमेश्वर की धन्यवाद कर सकते हैं। We can tell people, you cry out to God, God will heal you from your sickness, He'll heal you from your fear, He'll heal you from all evil spirits. और हम लोगों को ये कह सकते हैं, परमेश्वर की ओर पुकारो, परमेश्वर तुम्हारे रोगों को चंगाई कर देंगे, तुम्हारी बुराई से छुड़ाएंगे, तुम्हारी जितनी भी दुष्टता है उसमें से आपको आजाद कर देंगे। With what boldness Peter and John when they told that man who was sitting over there quietly, please get up and walk. और यूहन्ना और पतरस ने बहुत ही हिम्मत के साथ जाके कहा उस व्यक्ति को, वहां पे बैठा हुआ था, कि खड़ा होकर चलने लगा। I don't have silver and gold, but what I have is the power of Jesus Christ. In the name of Jesus, get up and walk. मेरे पास सोना या चांदी नहीं है, जो मेरे पास है वो प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ है, उसे तो उठो, खड़े हो जा, चलो। God, the Holy Spirit will tell us, now you pray for this person. पवित्र आत्मा आपसे कहेंगे कि अभी प्रार्थना कीजिए। I've seen that in my life when God told me, yes, I can heal him, you pray. और ये मेरे जीवन में मैंने देखा है कि प्रभु ने कहा कि मैं उन्हें चंगाई कर सकता हूँ, तुम प्रार्थना करो। And then we will see that that person gets healed. फिर आप देखोगे कि वो व्यक्ति चंगा हो चुका है, That person will get saved. वो व्यक्ति जो है उद्धार पा लेगा। Don't give up. आपको हियाव नहीं छोड़ना है, God will definitely work. परमेश्वर जरूर ही कार्य That's करेंगे। why Jesus told us, always pray and never give up. इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा, हमें प्रार्थना करो, हियाव मत छोड़ो। Don't give up for your son, don't give up for your daughter, don't give up for your husband or wife. Always pray and give thanks to God. आपके बेटे के लिए, बेटी के लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए बिल्कुल मत हियाव छोड़ो, हमेशा प्रार्थना में लगे रहो, परमेश्वर से मांगते रहो। Because God wants all people to be saved. क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि सारे लोग बचा लिए जाएं। That is the word of God. वो परमेश्वर का वचन है। He doesn't want anybody to go to hell. परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई भी नरक में जाए। Even your worst enemy, God doesn't want to go to hell. आपके सबसे बड़े दुश्मन को भी परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि वो नरक में You जाए। can say, oh Lord, please save them. हम उनके लिए कह सकते हैं कि प्रभु उन्हें बचा लीजिए आप। We'll have the heart of God. हमारे पास प्रभु परमेश्वर का हृदय है। Our heart will become big and kind like Jesus, like God. हमारा हृदय जो है बड़ा होगा, विशाल होगा, परमेश्वर के It समान। will become better and better with us. हमारे साथ और अच्छा होते जाएगा। At the same time, we will start hating the things that God hates. और उसी समय हम जो है उस चीजों से नफरत रखने लगेंगे जिसे परमेश्वर नफरत रखते हैं। We will love sinners but hate their sin. और हम पापियों से प्रेम रखेंगे परंतु उनके पापों से नफरत रखेंगे। We'll also hate our own sin. हमारे स्वयं के पाप को भी हम नफरत करेंगे। See, in our flesh, the Apostle Paul said, I have no good thing.
देखिए प्रेरित पौलुस ने कहा कि मेरे शरीर में कुछ भी अच्छी बात नहीं बचती। That is not the end of the matter. तो ये पूरा नहीं है बात। What shall I do, brother? I've got so many sins. I'm so weak. After all, I'm human. कहेंगे भाई हम क्या करें, मैं तो बहुत ही कमजोर हूँ, निर्बल हूँ, आखिरकार मैं मनुष्य ही हूँ। There are so many people who pray like that prayers, brother, God, I'm also human. Lord, please forgive me. बहुत सारे लोग हैं ये प्रार्थना भी करते हैं कि प्रभु मैं मनुष्य भी हूँ इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। But God has said, no, you're human, but you're not to walk like human beings. You have to walk like superhuman beings because I've given you the Holy Spirit. प्रभु यीशु मसीह कहेंगे कि तुम मनुष्य हो परंतु तुम्हें मनुष्यों के तरह नहीं जीना है, मैंने तुम्हें पवित्र आत्मा ही दिया है, तो उसके समान उसके बल के साथ अब चलो। I'm not continuously keeping on lusting and keeping on feeling jealous and running after money like the people of this world. God has given me a life that I can live above these things. मैं जो लालसा नहीं रखता हूँ, जलन नहीं रखता हूँ, पैसों के पीछे नहीं भागता हूँ जैसे कि ये लोग इस दुनिया के लोग भागते हैं, परंतु परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा दी, मान जी सकता हूँ उनके जैसा नहीं। We must love the things that God loves and hate the things that God hates. परमेश्वर जिन चीजों से प्रेम रखते हैं उससे हमें प्रेम रखना है, और जिन चीजों से बैर रखते हैं उनसे बैर रखना है। 1 Corinthians chapter 9. पहला कोरिन्थियों के 9वें अध्याय में Verse 25. 25 वचन, Everyone who competes in the games exercises self-control in all these things. They do it to receive a perishable wreath, but we an imperishable. पहला Read. पहला कोरिन्थियों 9 उसका 25, और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करता है, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। Verse 26. Therefore I run in such a way as not without aim. I box in such a way as not beating the air. 26 इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ परंतु बेटिकाने नहीं, पर मैं इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ परंतु उसकी नाई नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। Verse 27 says, I buffet my body, I beat my body and make it my slave. Less possible, I have preached to others, I myself should be disqualified. 27 परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। So the Apostle Paul, this is how he lived. अपोस्तल पौल जो है ऐसे ही जिए हैं। He said, God has called me with such a great calling to be live for him and to run for him. उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने सबसे बड़ी बुलाहट से मुझे बुलाया है ताकि मैं उसके लिए जीऊं और उसके पीछे दौड़ूं। And God has kept such a wonderful prize for me ahead after my life. और मेरे जीवन के बाद सबसे बड़ा अनोखा एक तोहफा उन्होंने मेरे लिए रखा हुआ है। Therefore, I am going to behave in a different way altogether. इसलिए मैं अलग रीति से व्यवहार करने वाला हूँ पूरी तरह। I am not just going to say certain things in a very vague way. I am going to box. I am going to hit in such a way with aim. और मैं जो है हवा पीटने की जैसा कोई काम नहीं करने वाला हूँ, परंतु बहुत ही मकसद के रूप में मैं अपने लड़ाई को लड़ने वाला हूँ। There are many people sometimes we can say, Lord, I am a sinner. Please forgive me. बहुत सारे लोग ऐसे कहते हुए हम सुनते हैं कि प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर But दीजिए। we must tell the Lord, Lord, I'm lusting with the eyes. हमें ऐसा कहना चाहिए कि प्रभु मैं अपनी आंखों से लालसा कर रहा हूँ, Lord, I've got so much of jealousy coming up. मेरे अंदर बहुत जलन आ रही है, And Lord, I love money so much. मैं पैसों से बहुत प्रेम रखता हूँ, And I'm getting irritated like that. मुझे बहुत ही चिड़चिड़ाहट हो रही है, I'm so lazy. मैं बहुत ही आलसी हूँ, I'm overeating. मैं ज्यादा खाता हूँ, And I like to sleep such a lot. मुझे ज्यादा सोना भी पसंद है, And I like to get a lot of honor. और बहुत आदर मिलना भी पसंद है मुझे। Name your sin one by one. एक एक करके आपके पापों को कहना है। Like the boxer, he hits at one particular place, he knows that you have to keep on boxing, keep on boxing. जैसे कि मुक्के मारने वाले को पता रहता है कि कैसे मुक्के मारना है, एक ही जगह पर मुक्के मारते रहता है वो। And whom are we to box? हमें मुक्का किसको मारना है? Don't box your wife or husband or children. अपने पति को, पत्नी को या बच्चों से मुक्का नहीं मारना है, Box ourselves. अपने आप को मुक्का मारना है। This self-boxing, because we know in our flesh, our selfish will wants to us. We don't like to do the things of God. We just want to go away. हमें अपने आप को मुक्का मारना है क्योंकि हमारे अंदर बहुत की स्वयं की इच्छा है, हम प्रभु के हिसाब से चलना नहीं चाहते हैं, खुद की इच्छा को ही पूरी करना चाहते हैं। For example, the time for meeting comes, array, it is raining, so cloudy,
the parade will be flooded. All these thoughts will come to our mind. देखिए जब सभा का समय आता है रविवार को तो सोच आ जाती है कि देखो बहुत बारिश हो रही है, पानी भर जाएगा, परेल में पानी भर सकता है, ये सारे विचार आ सकते हैं मन I'm में। feeling very tired. I'm getting body ache and headache. मुझे सर दुख रहा है, मेरा शरीर दुख रहा है, मैं बहुत ही थक चुका हूँ। This is known as the Saturday Sunday sickness. तो इसको शनिवार का रविवार का बीमारी कहा जाता है। All these sicknesses vanish on Monday. और ये सारी बीमारी जो है सुबह मंडे को चली And जाती we're है ready to go to work and to school on Monday. और फिर हम काम के लिए और स्कूल के लिए जाने के लिए तैयार होते हैं मंडे को। This is how the devil attacks us. ऐसे ही शैतान हम पर आक्रमण करता We है। must say, no, I'll be on time. I will try to do the right thing because God wants me to do. I will go there against all the opposition of my own body. हमें कहना है कि नहीं, मैं सही काम को करूंगा, मेरे शरीर के जितने भी विद्रोह करने के बावजूद भी परमेश्वर के लिए जो सामने जो सही है वो चीज को मैं करूंगा, वहां पे जाऊंगा। How we like to eat good, lot of good food. देखिए हमें अच्छा खाना खाना कैसे पसंद है, Morning, afternoon, evening, night, everything. Good food we really like very much. और सुबह दोपहर को शाम को रात को अच्छे अच्छे भोजन खाना हमें बहुत पसंद होता When we है। keep on eating and eating, we find that, spiritually also we become a little dull. अगर हम ज्यादा खाते ही जाएंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारा आत्मिक जीवन है वो बहुत मंद हो गया है। Sometimes it's good to fast, कई बार अच्छा होता है उपवास करना, but our body and our stomach does not like it. परंतु हमारे शरीर को और पेट को ये अच्छा नहीं लगता। I heard of an incident when one brother decided he was not used to fasting. He said, one day I'm going to fast. मैंने एक घटना ऐसी सुनी कि एक भाई ने ऐसा निर्णय लिया कि उसने कभी उपवास नहीं किया है, तो एक दिन उसने निर्णय लिया कि उपवास करेंगे वो। So as he fasted, so many temptations came. All the good food was coming in front of him. And he was saying, he was getting very troubled. His stomach he wanted to eat it, but then he was going outside. They were serving food and he had to say no. He found it very, very difficult. जब जिस दिन उन्होंने उपवास किया, उन्होंने देखा कि उनको बहुत सारे प्रलोभन आ रहे हैं, अच्छे अच्छे खाने उनके सामने से आ रहे जा रहे हैं और कहीं भी देखो तो खुशबू आ रही है, उनके पेट जो है उनको बहुत तकलीफ दे रहा था इस विषय में। With great difficulty, he finished one day fasting. एक दिन की जो उपवास है बहुत ही कठिनाई के रूप में उन्होंने पूरी की। Then he decided, I'll continue for one day more. फिर उन्होंने निर्णय लिया कि मैं एक और दिन उपवास करूंगा। He told his stomach, yesterday you behaved very, very badly. You troubled me such a lot by making all sorts of noises in my stomach and so many urges. To punish you, I'll fast one day more. वो व्यक्ति ने जो है अपने पेट को कहा है कि एक दिन मैंने फास्टिंग किया तो तुमने मुझे इतना सताया, बहुत सारे प्रलोभन मुझे दिखाए, बहुत परेशान किया, इसलिए मैं एक और दिन उपवास करने वाला हूँ। Sometimes to fast even for one meal is very difficult. देखिए एक समय के लिए भी अगर आप उपवास लेते हो तो बहुत कठिन हो जाए आपके We are लिए। such big lovers of food. ऐसे ही आप प्रेमी हैं भोजन के। Then we say, Lord, I'm not going to eat food. So I'm going to think about you, and it'll be good for our health, spiritual health, and also physical health. हम कहेंगे कि प्रभु एक दिन के लिए मैं उपवास करता हूँ, मैं आपके बारे में ही ध्यान रखूंगा, तो ये हमारे शारीरिक जीवन के लिए भी अच्छा होता है, आत्मिक जीवन के लिए भी अच्छा होता है। And then we start doing that. We said, yeah, that is very good. And I'm really improving in my spiritual life. और जैसे ही आप वो करने लगोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही अच्छा हो रहा है मेरे साथ, मैं आत्मिक जीवन में बढ़ पा रहा हूँ। And this is how we hate the desires of our own body. ऐसे ही हमारे खुद के शरीर की जो अभिलाषाओं से हम नफरत रखते हैं। See, I don't have time to read the Bible. देखो हमारे पास समय नहीं होता है बाइबल पढ़ने के लिए। My life is very, very busy. मेरा जो जीवन है बहुत ही व्यस्त है। 15 minutes early you get up, read the Bible 5-10 minutes, pray for 5 minutes. That you can do. 15 मिनट जल्दी उठ जाइए, 5 मिनट के लिए बाइबल पढ़ लीजिए, 5 मिनट के लिए प्रार्थना कर लीजिए, ये तो आप कर ही सकते हैं। I told one brother that in our church. ये एक भाई को मैंने कहा है हमारी कलीसिया में। He said, no, I have to have 8 hours sleep. उन्होंने कहा नहीं, मुझे 8 घंटे की नींद होनी ही चाहिए। So there's no problem. One day you have 7.5 hours sleep or 7 hours 45 minutes sleep. 15 minutes can't spare or what? क्या आप एक दिन 7.5 घंटे या तो फिर 15 मिनट आप इसके लिए नहीं निकाल सकते हैं For क्या? him, sleep was very important. 8 hours means 8 hours तो चाहिए तो चाहिए. तो उनके लिए जो नींद है उनके लिए बहुत ही जरूरत थी कि उनको 8 घंटे का जो नींद है बिल्कुल चाहिए था। How will we come closer to the Lord in such a way? हम प्रभु के पास इस तरीके से कैसे आ सकते हैं? We are supposed to be soldiers of Jesus Christ. हमें प्रभु यीशु मसीह के योद्धा बनना है। No wonder the devil can defeat us so much so fast. देखिए जो शैतान जो है हमें बहुत ही जल्दी से हरा सकता है। We don't have time to pray. We don't have to read time to read the Bible. हमारे पास प्रार्थना के लिए समय नहीं है, बाइबल पढ़ने के लिए And समय because नहीं of है। that, we do whatever we like. इसी के कारण हमें जो अच्छा लगता है वही हम करते हैं, Enjoy life. अपने जीवन का आनंद लेते हैं। Waste our time and then we fall into all sorts of sins. हमारे जो समय है उसे बर्बाद करते हैं और देखते हैं कि सारे प्रकार के पाप में गिर जाते हैं। All the habits of the unbelievers become our own habits. और जितने भी अविश्वासियों की आदतें होती है
स्वयं की आदतें बन जाती The हैं। Holy Spirit tells us, come closer to God and go far away from the world. प्रभु की पवित्र आत्मा हमसे कहती है कि परमेश्वर की ओर निकट आए, दुनिया से दूर चले जाएं। Don't spend so much time with unbelievers. अविश्वासियों के साथ ज्यादा समय नहीं बिताना है। One of my colleagues came and is staying in very close to me. मेरे एक काम करने वाले व्यक्ति जो है मेरे साथ, वो मेरे बहुत ही करीब रहते He हैं। is also my colleague, doctor. वो भी एक डॉक्टर ही हैं। So he said me, he's not a believer. वो एक विश्वासी नहीं है। So he's telling me, come to my house and we'll sit and have talk for some time. उन्होंने कहा कि मेरे घर पे आइए, अब हम बैठ के थोड़ा बातें कर लेंगे। I know what they're going to talk. अब मुझे पता है वो क्या बात करने They will वाले talk हैं। about this doctor and their faults and this and chit chat, and we'll have food and drink and keep on doing that. हम क्या करने वाले हैं, ये डॉक्टर के बारे में, वो डॉक्टर के बारे में, उनकी कमियां जो है, खामियां जो है, वो कहते रहेंगे, गपशप करेंगे, खाते पीते रहेंगे, यही होने वाला है। So I said politely, see, this is COVID time, we must not go to each other's house and sit and chit chat. मैंने बहुत ही आराम से कहा कि देखो ये कोविड का समय है, तो मैं एक दूसरे के घर में नहीं जाना चाहिए गपशप लड़ने के लिए। कुछ काम का बात है, something useful we can do, they can go to other people's house. अगर कोई काम की बात रहेगी तो आप दूसरों के घर में जा सकते हैं। Many believers also, they just keep on chit chatting on the phone, all useless things. और बहुत से विश्वासी भी ऐसे होते हैं जो फोन लेते हैं और बिना मतलब की बातें गपशप करते ही रहते They हैं। waste their time either on the Facebook and this and that. Just there are so many interesting things. और वो अपने समय को बर्बाद करते हैं फेसबुक में, इंटरनेट में, ये वो चीजें में, बहुत सारी चीजें हैं समय बर्बाद करने There के is लिए भी। comedy, there is cookery, वो खाना बनाने का रहता है, कॉमेडी का रहता है, and the time just flies. और वो समय जो है बीतता जाता है। We may not be sinful things, but we have not got the closeness of the Lord. We have put all these useless things of the world before God. हो सकता है कि वो जो चीजें हैं पाप में नहीं है, परंतु हमें परमेश्वर की जो नजदीकपन है वो नहीं मिला है। इस दुनिया की सारी बातों के हम नजदीक जा रहे हैं। Jesus told Mary has chosen the good part. यीशु मसीह ने कहा कि मरियम ने अच्छे भाग चुन लिया है। She could hear the word of God and then she could obey the word of God. वो प्रभु मसीह के वचन को सुन सकती थी, प्रभु मसीह के वचन को पालन कर सकती थी। Martha was doing what she thought was right. माता वही कर रही थी जो उसे सही लग रहा था। Because of that, she was losing her temper like anything. इसी के कारण वो गुस्से में आ रही थी। She was getting angry with her sister. उसके बहन के साथ गुस्सा हो गई वो। She was angry getting Jesus also. यीशु के साथ भी गुस्सा हो गई। She's telling Jesus, please tell her to come and help me. वो यीशु से कह रही है कि मेरी बहन को कहे कि मुझे आके मदद करें। She's advising God also. वो प्रभु को भी उपदेश दे रही है। Many believers also keep on advising God, Lord, do this for me, do that for me, this has to be done, that has to be done. बहुत सारे विश्वासी हैं जो प्रभु यीशु मसीह को सलाह देते हैं और कहते हैं कि प्रभु मेरे लिए वो कीजिए, ये करना है, वो करना है। You think that God is a Santa Claus, they should help us. वो ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर जो है सैंटा क्लॉज है जो हमें सभी को मदद करनी चाहिए। We come to God a dependent heart, and then God, we were to humbly before our God. Micah chapter 6 verse 8. Don't forget that phrase. I have to walk humbly before God. हमें जो है बहुत ही नम्रता के साथ प्रभु के साथ रहना है। उसका 8 वचन हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। We have to not walk proudly. हमें घमंडी तरीके से नहीं There are चलना so है। many believers. They don't like this food. They don't like that. They don't like that. बहुत सारे विश्वासी जो कहते हैं मुझे ये नहीं अच्छा लगता है, वो खाना नहीं अच्छा लगता है, ये नहीं अच्छा लगता। Many of the parents have pampered their children so much to give whatever food they like. और बहुत सारे माता पिता ने उनके बच्चों को ऐसे बिगाड़ के रखा है कि उनको जो कुछ भी अच्छा लगता है वही सिर्फ देते हैं Recently, उन्हें। I heard in the papers that one girl, she didn't have to like the food which the mother prepared. और हाल ही में मैंने सुना पेपर में ऐसा लिखा हुआ था, एक बच्ची थी जिसकी माता ने जो खाना बनाया था उसको अच्छा नहीं लगा वो। She said, I'm not going to eat it. I don't like it. और उसने कहा कि मुझे ये खाना नहीं है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं She है went to ये। the room and locked herself. और वो अपने रूम में जाकर बंद कर देती है। And when then they began to knock the door, open the door, open the door. फिर लोग जाकर खटखटाने लगे, खोल दो। Ultimately, they opened the door. She had hung herself to death. और आखिरकार उन्होंने जब दरवाजा खोल के देखा तो देखा कि वो अपने आप को लटका चुकी थी। A small thing, she was so pampered. She wanted that food she wanted. और वो छोटी सी बात के लिए उसको इतना बिगाड़ के रखा गया था कि लाड़ में कि उसको जो चाहिए था तो वो चाहिए था। When small children are disciplined, then they become very stubborn and very self-willed. जब छोटे बच्चों को अनुशासित नहीं किया जाता है तो जिद्दी बन जाते हैं, स्वयं की इच्छा करने वाले हो जाते That हैं। is why sometimes we have to use the cane on small children. इसलिए हमें कई बार लकड़ी का इस्तेमाल करना होता है छोटे बच्चों पर। And God also gives us the cane many times. और परमेश्वर भी हमें कई बार लकड़ी का मार देते हैं। I know how many times I've got the cane from the Lord. और मुझे भी पता है मैंने कितनी बार प्रभु से मार खाई है। And I said, Lord, I've been so proud and so foolish. Lord, I thank you, Lord, for correcting me. मैंने कहा कि प्रभु धन्यवाद, मैं बहुत ही मूर्ख बन गया था, घमंडी हो गया था, धन्यवाद कि आपने मुझे सुधार दिया। Sometimes the failure, sometimes the insult, sometimes it is sickness. कई बार असफलताएं, कई बार बीमारियां, कई बार निंदा पाना। The Lord said, see, if you are really disciplined in your life, I would have not have disciplined you so much. परमेश्वर हमसे कहते हैं कि अगर तुमने अपने जीवन को अनुशासित किया रहता तो मुझे तुम्हें अनुशासित करने की जरूरत नहीं होती।
very obedient, and then they don't require so much of correction and punishment. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही आज्ञाकारी होते हैं, उन्हें ज्यादा दंड देने की या अच्छे करने की जरूरत नहीं होती है। But God is so good to us; He doesn't want to leave us in our own sin. परमेश्वर हमसे बहुत ही भले हैं, वो नहीं चाहते कि हमें अपने पापों में ही छोड़ दिया See, जाए। God loves me. I sang that song. तूने मुझे आगे पीछे घेर लिया है. परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम रखते हैं, जैसे हमने गीत गाया कि तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, That's why He corrects you and me. इसलिए मुझे और आपको वो सुधारते We हैं। are not like children who walk on the road like beggars that nobody corrects. हम ऐसे बच्चे नहीं है जो सड़क पे घूमते रहते हैं भिखारियों की तरह, जिसको कोई सुधारता नहीं। Their parents don't bother about their. God is our Father. He'll correct you and correct me. उनके जो माता पिता है बिल्कुल ध्यान नहीं देते, परंतु पिता परमेश्वर हमारे पिताजी है, वो मुझे और आपको सुधारेंगे ही। We don't realize it now. हम इसको अभी नहीं जानते हैं। Many children, they don't realize when they are small that why their parents are correcting them. बहुत सारे छोटे बच्चे ऐसे होते हैं, उन्हें पता नहीं चलता है कि उनके माता पिता उनको इतना क्यों सुधारते हैं। And when we grow up, then they say, good, my parents corrected me and beat me so much. और जब बड़े हो जाते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि अच्छा हो मेरे माता पिता ने मुझे सुधारा, मुझे दंडित किया। My mother was very strict with us about studies. मेरी माता जो थी मेरे साथ पढ़ाई के लिए बहुत ही सख्त रहती थी। So early in the morning, she used to get up at 5 o'clock. और सुबह वो 5 बजे उठ जाती थी। And she used to wake us up and give us a cup of coffee. और वो हमें उठाती थी, हमें 1 कप कॉफी देती Now थी start studying. और कहती थी कि पढ़ने लगो अब। So we all used to start studying. और हम सभी पढ़ने लगते थे। And then we all feel like sleeping also. फिर हमें नींद भी आ जाती थी बीच में। And suddenly my mummy would come with a big stick and give one hard shot. और फिर अचानक से मम्मी आती थी और एक जोर से एक लकड़ी में मार देती थी। Then all the sleep vanishes. और फिर जितनी भी नींद है वो गायब हो जाती थी। And then we keep on studying nicely. और फिर अच्छे से पढ़ पाते थे हम। Many of us have done very well because we got some good beating. और हम में से कई लोगों ने अच्छा किया है क्योंकि हमें अच्छी मार पड़ी थी। And then later on we realized, that is why we studied so well. Otherwise we would have just gone to sleep and just sort of got very low marks. इस बाद में हमें समझ में आया कि हाँ, इसीलिए हम अच्छे से पढ़ पाए, नहीं तो हम सो जाते थे और बहुत कम मार्क मिलते थे That will हमें। become a habit for us. फिर वो हमारे लिए एक आदत बन जाती है। Discipline will be a good habit. और फिर वो अच्छी आदत बन जाती है। Yes, I don't want to go there. I'll do the thing with God which is pleasing to God. और मुझे वहां पे बिल्कुल नहीं जाना है, जो प्रभु को प्रसन्न करता है मैं सिर्फ वही चीज करूंगा। The Apostle Paul made it a habit to beat himself. और प्रेरित पौलुस ने अपने एक आदत बना लिया था कि अपने आप को मुक्का मारे, To say no. ना कहने का, To put to death the desires of his body. उसके खुद के शरीर की अभिलाषाओं को जो है ना कहना, मराना। Whom do we beat? We do beat people we don't like. हम किसको मुक्का मारते हैं? उनको मारते हैं जो हमें अच्छे नहीं लगते हैं। The policeman beats all the robbers and the thieves and the people who make all mischief and shout and do all the wrong things. और जो पुलिस जो है ऐसे लोगों को मारते हैं जो कि चोरी करते हैं, घात करते हैं, सारे जो अपराधी होते हैं ऐसे लोगों को मारते हैं। And whom should I beat? मुझे किसको मारना है? I should not be my wife and my boss or anybody else around me. मुझे अपने पत्नी को, बॉस को या हमारे आसपास के लोगों को नहीं मारना है। The only person I should beat is my desires to get angry and get lust and greediness and all those things. मुझे एक ही व्यक्ति को मारना है, अपने शरीर में जो गुस्सा आने वाला, लालसा करने वाला, जो अपनी इच्छा को करने वाले जो चीजें, उसी को मारना है। This is how Jesus lived, brothers and sisters. ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह जिए हैं प्रिय भाइयों बहनों। He did and he could preach और वो कर पाते थे, फिर प्रचार कर पाते थे because he practiced. क्योंकि उन्होंने अभ्यास किया। So God has given us every day for us, you and me, to practice. परमेश्वर ने हमें प्रतिदिन दिया है अभ्यास करें। Practice to become like Jesus Christ. अभ्यास करना प्रभु यीशु मसीह के समान बनने के लिए। Do what the Holy Spirit does and hate what the Holy Spirit does not love. और ऐसे काम करना जो पवित्र आत्मा प्रेम रखती है, ऐसे कामों से नफरत रखना जो उसे नफरत रखती है। And God is there to give us the strength. और परमेश्वर है हमें सामर्थ देने के And लिए। when we become trained by it, we become spiritually strong. और जब उसकी ट्रेनिंग पाते हैं तो आत्मिक रूप में जो है हम बलवंत हो जाते So हैं। remember the motto, Jesus loved the things that is right and good and hated the things that are bad in the sight of God. और इस वाक्य को याद रख लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह प्रेम रखा जो कि अच्छी है, भली है, और ऐसी चीजों से नफरत रखा जो कि बुरी है, दुष्ट है। And when we do these exercises on a daily basis, we'll also grow spiritually strong and become like Jesus. अगर प्रतिदिन की बातों में हम इन सारी बातों को अपने जीवन में अभ्यास में लाते जाएंगे, हम भी प्रभु यीशु मसीह के समान बनते जाएंगे, आत्मिक जीवन में बलवंत होते जाएंगे। Amen. आमीन। Here, brother, Ratna Samishi. I thank God for today's encouraging words. आज के प्रोत्साहित वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। Love is
most important thing in our life. प्रेम जो है हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण बात है। If you think the word love, it itself gives us pleasure in our heart. अगर आप प्रेम के उस शब्द के बारे में सोचते हैं तो वो स्वयं ही हमें बहुत आनंद देता है। Because of love of God, God gave his only begotten son, Jesus Christ, to die for us. परमेश्वर हमसे प्रेम किया इसलिए उन्होंने अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। Without love, there is nothing in this world. इस दुनिया में प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं है Without love, we cannot enjoy life. और प्रेम के सिवाय हम इस जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे। You see, Apostle Paul dedicated one full chapter for love. प्रेरित पौलुस ने हमने देखा कि एक पूरे अध्याय को प्रेम के विषय में ही लिखा है उन्होंने। 1 Corinthians chapter 13, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय, that chapter of love. वो प्रेम का एक अध्याय है। So, love is the joyful thing, जो प्रेम है बहुत ही आनंद की एक चीज है। which is the greatest commandment. सबसे बड़ी जो आज्ञा है वो क्या है? Love your God परमेश्वर से प्रेम रखना, with all your heart, with all your mind, with all your strength, अपने पूरे मन से, पूरे हृदय से, पूरे दिमाग से, पूरे शक्ति से, and love your brothers and sisters as you love yourself. और अपने भाई बहनों से प्रेम रखना जैसे आप अपने आप से प्रेम रखते हो। First part is very easy. पहला जो बात है बहुत ही आसान है हमारे लिए। Do you love God? क्या हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? Everybody will say yes. सभी लोग कहेंगे कि हाँ। But do you love your neighbors as yourself? क्या अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखते हो It आप? is very difficult to answer faithfully. तो बहुत ही कठिन होता है ये सवाल का आंसर देना। So, love of God means love of brothers. परमेश्वर का प्रेम यानी कि भाई बहनों का प्रेम। Now we have seen so many songs about love. If you hate your brothers, love of God is not with you. You don't know God. हमने बहुत सारे गीत सुने प्रेम के विषय में। अगर आप अपने भाई से बैर रखते हो इसका मतलब है कि परमेश्वर का प्रेम आप में नहीं है, Because God is love. क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। Those who love God truly love our brothers and sisters. जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं वो सचमुच अपने भाई बहनों से प्रेम रखें। Love covers multitude of sins. प्रेम जो है बहुत सारे पापों को ढांप देता है, Love cast out all fears. और जो प्रेम जो है सारे भय को दूर कर देता है। Jesus is full of love. That is why children wants to go to close to Jesus. यीशु जो है प्रेम से भरे हुए थे, इसलिए उनके पास जाना चाहते थे। We also the same thing. If we love all people, people will be attracted towards us. हम में भी ऐसा ही, अगर हम सभी से प्रेम रखेंगे तो बहुत सारे लोग हमसे आकर्षित होंगे। So, love God is love brothers and sisters. जो परमेश्वर से प्रेम रखना अपने भाई बहनों से प्रेम रखना है। Jesus told, if you love me, obey my commandments. यीशु ने कहा कि अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। Yes, if we love Jesus, it is very easy to obey his commandments. अगर हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखेंगे तो प्रभु की सारी आज्ञाओं को हम अच्छे से रख पाएंगे। Without love, we cannot obey. अगर हम प्रेम नहीं करें तो आज्ञा नहीं रख पाएंगे। So, my dear brothers and sisters, we enjoy love. इसलिए भाइयों बहनों हमें प्रेम में आनंदित रहना है। So, I want to give one example. I have told earlier also. मैं I love tennis very much. मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं टेनिस से बहुत प्रेम रखता हूँ। So, tennis players name how many Grand Slam he has won, then against whom he has won, which place, Wimbledon, Australian, French Open, so many things. Boris Becker, Ivan Lendl, Andrew Agassi, Roger Federer, like this, so many details, point wise point I can say. और जो टेनिस के जो खिलाड़ी होते हैं उन्होंने कितने गेम खेले हैं, उनके कितने अंक हुए हैं, वो किसके खिलाफ खेले हैं, कौन से देश में जाके खेले हैं, इन सारी चीजों की जानकारी मेरे पास ऐसे ही है। मैं ऐसे ही आपको बता सकता हूँ। Immediately when paper comes in our home, I open the sports column, last page or before that. और जैसे ही मेरे घर में अखबार आ जाती है तो तुरंत ही आखिरी कॉलम जो खेलकूद का है वो खोल देता हूँ। That is the meaning of love. इसी का अर्थ है प्रेम। Always think about that. हमेशा उसके बारे में सोचना। What happened tomorrow final? कल फाइनल में क्या होने वाला है? Wimbledon, 5th title he will win or not?
और विंबलडन में 5वां जो उसने लिया है कि नहीं? You see, love means spend more time with the person you love. प्रेम का अर्थ ये है कि उस व्यक्ति के साथ जिससे आप प्रेम करते हो उसके साथ ज्यादा समय बिताना। That is the love, my dear brothers and sisters. यही प्रेम होता है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। I loved sports, and in Bombay Road also I act like this, backhand. अगर मैं खेलकूद से प्रेम रखता हूँ, कोई भी सड़क पे भी जाऊं मुंबई की, तो भी मैं ऐसे ही बर्ताव करूंगा। That love of sports will change you, behave like that person. तो वो खेलकूद के लिए जो प्रेम है उस व्यक्ति के समान You बर्ताव करने में आपको बदल you see, देता है। Mumbai Road is very busy road. आप देखते हैं मुंबई की जो सड़कें हैं बहुत ही व्यस्त रहती। I am thinking that I am Roger Federer and backhand. What a nice backhand Roger Federer is doing. और मैं सोचता हूँ कि मैं भी रॉजर फेडरर हूँ और कितनी अच्छी तरीके से मैंने मारा है उस गेंद को। One person come fast, pagal hai kya? Like that. Why I am saying this, that love changes like Jesus. एक व्यक्ति देखेगा और कहेगा कि ये पागल है क्या, तो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो है इस तरीके से प्रेम जो है आपको बदल देता है। That love by God's grace changed to Jesus. तो ये प्रेम से परमेश्वर की कृपा से हमें यीशु मसीह के समान बदल देता है। Now God changes me like Jesus. और आप प्रभु परमेश्वर मुझे यीशु मसीह के समान बदल रहे हैं। Yes, my dear brothers and sisters, once we love so many things unnecessary, but God slowly changes to love Jesus. एक समय पर हमें बहुत सारी बेकार की चीजों पर हम प्रेम रखते थे, परंतु अभी परमेश्वर हमें बदल रहे हैं कि हम प्रेम से भर जाएं, प्रभु यीशु मसीह के समान बनते जाएं। That is why it is said that walk as Jesus walked. इसीलिए कहा गया है कि यीशु मसीह चले वैसे चलना। See, maximum of children will 2 to 3 years when walk, no, the children will walk like their fathers. देखिए 2 से 3 के साल के बीच में बच्चे जब चलते हैं ना, तो उनके पिता के समान चलते हैं। So many, all the times the children are watching their fathers, how my father walking. और बहुत बच्चे जो है हमेशा यही देखते रहते कि वो देख पिता कैसे चल रहे हैं वैसे चलूं। So love is walk like Jesus walked. प्रेम वही है, यीशु जैसे चले हैं वैसे चलना। Jesus, you see, Paul, 1 Corinthians chapter 9, 19 to 22, you read at home, Paul accept or approach people as they are. और पहला कुरिन्थियों 9वें अध्याय 19 से लेकर 22 में हम देखते हैं पौलुस जो है लोग जैसे हैं वैसे ही उनको अंगीकार कर लेते हैं। Because he loved the soul of the people. क्योंकि लोगों की जो आत्मा है उससे उन्हें प्रेम है, इसलिए Love also like this. We accept the people as they are. प्रेम भी वैसा ही है, लोग जैसे भी हैं उन्हें वैसे ही अपना लेना। Normally, when we become perfect, yes, this fault is with you, this fault is with you, but finding fault with others. Love does not keep wrong account. साधारण रूप में क्या होता है, जैसे कि हम सिद्ध हो जाते हैं तो हम उसमें जो है गलतियां निकालने लगते हैं, परंतु प्रेम उसमें नहीं है, वो प्रेम नहीं है। When did Jesus died for us? प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कब मरे हैं? When we are sinners. जब हम पापी ही थे। So much love, my dear brothers and sisters. बहुत सा प्रेम मेरे प्रिय भाइयों बहनों। God love changes our lives. परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन को बदल देता है। So, my dear brothers and sisters, love God leads to spend so much time with God and His words. इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हम परमेश्वर से प्रेम करें, परमेश्वर के वचनों में परमेश्वर के साथ बहुत ज्यादा समय बिताएं। So, love God. It is easy to love brothers and sisters. Amen. हम परमेश्वर से प्रेम रखेंगे तो भाई बहनों से प्रेम रखना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। So, dear brothers and sisters, we say that the most important part of the meeting is after the meeting. जैसे कि भाइयों बहनों हम कहते हैं सबसे मुख्य भाग ये होता है सभा के बाद। We have to practice. हमें अभ्यास करना है। Practice reading the Bible. बाइबल पढ़ना अभ्यास करना है। Practice praying. प्रार्थना करना का अभ्यास। And practice obeying the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की बात मानने का And we अभ्यास। don't like Lord the Holy Spirit. A lot of things the Holy Spirit is going to tell us we will not like.
पवित्र आत्मा बहुत सारी चीज हमें कहने वाले हैं जो हमें अच्छा नहीं लगने वाला है, but we have to obey. परंतु हमें आज्ञा मानना है, Because our aim is to become like Jesus and walk as Jesus walked. क्योंकि हमारा मकसद है कि हम यीशु मसीह के समान बन जाए, यीशु मसीह के समान चलें, So that we will get the eternal reward for all eternity. ताकि हमें अनंत काल का जो तोहफा है वो हमें मिल जाए। If we are not interested and want to remain spiritually poor and just want to love the world, then we will no need to practice at all. अगर हमें बहुत दिलचस्पी नहीं है, हम दुनिया की तरह ही जीना चाहते हैं, आत्मिक रूप में गरीब रहना चाहते हैं, तो हमें बिल्कुल अभ्यास करने की जरूरत नहीं। There are many children who go to school. They know that they have to go for business. They don't only required to know addition, subtraction, that's all, and a little bit English. So they keep on wasting their time in school and they don't study at all. बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल में जाते हैं, उन्हें पता रहता है कि उन्हें सिर्फ व्यापार में, बिजनेस में ही जाना है, तो उनको सिर्फ गिनती की जरूरत रहती है, तो वो ज्यादा पढ़ाई नहीं करते, अपने समय को बर्बाद करते But रहते if you हैं। want to do well in your studies and go for professional colleges, you have to work very hard. अगर आपको बहुत अच्छे कॉलेजेस में जाना है, तो आपको स्कूल में ही बहुत कठिन पढ़ाई करनी होगी, So they will do well. तो वो अच्छे करेंगे। So God has given us different opportunities every day at our home and our workplace and everywhere in the church and wherever we meet people to become like Jesus Christ. परमेश्वर हमें बहुत सारे मौके देते हैं, हमारे घर में, हमारे सभा में, हमारे काम की जगह पे, जहाँ कहीं भी जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के समान बनते जाएं। To love the things that he loved and hate the things that he hated. जिन चीजों से उन्होंने प्रेम रखी, उनसे प्रेम करना, उन चीजों से नफरत रखना जिनसे वो नफरत रखते And now हैं। it is up to us. अभी ये हम पर निर्भर है, God cannot force us. परमेश्वर हमें जबरदस्ती नहीं कर सकते। So we all pray that Lord, we will give us the willingness and the desire to obey you. तो हम सारे लोग प्रार्थना करें कि प्रभु हमें इच्छा दे कि हम आपको ही, आपकी मान को, आपकी आज्ञा को माने। God has given us such a wonderful calling that is not open to us only because his own real children. तो हमें इतनी बड़ी बुलाहट परमेश्वर ने बुलाया है, जो कि हमारे लिए नहीं था, परंतु स्वयं के संतानों के लिए था। So make a regular schedule for you to read the word of God, तो बाइबल पढ़ने का एक समय आप रखिए रोज, especially the New Testament. खास करके नया करार। So we are in the church, we are doing some Bible reading by the book of Acts, one chapter, and maybe in some epistles we are doing Romans and 1 Corinthians. तो हम बाइबल में जो है, बाइबल पढ़ने का जो अध्ययन है वो कर रहे हैं, जैसे कि प्रेरितों के काम कर रहे हैं, रोमियो कर रहे हैं, कोई पहला कुरिन्थियों कर रहे हैं, तो आप एक एक अध्याय जो है पढ़ सकते हैं। If we are neglecting the word of God, start today. अगर आपने अब तक नहीं शुरू किया है, तो आज से शुरू कीजिए। Today is the day of your salvation. आज का दिन उद्धार का दिन है आपके लिए। Today when you have time, sit with the word of God. आज आपके पास समय है, तो परमेश्वर के वचनों के साथ बैठिए आप। There are so many unnecessary things we can just put away. बहुत सारे ऐसे जरूरत की नई चीजें हैं जो हम दूर कर सकते हैं। Here the words of Jesus said, one thing is important. जैसे कि यीशु मसीह के शब्द हम सुनते हैं कि एक चीज की आवश्यकता है Then सिर्फ, the Holy Spirit will guide us and lead us. फिर पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेंगे, मार्गदर्शन देंगे हमें। Please pray. प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं इस समय की आपने हमसे व्यक्तिगत जीवन में बात कर रहे हैं प्रभु जी। हम आपसे आपके जैसा बनना चाहते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा से भरे प्रभु जी, ताकि जो कुछ भी हम सोचे भी, लॉर्ड हमको लड़ना है, आप जैसे लड़े प्रभु। आप हमको मदद करते, कभी आपने हमको आगे पीछे घेर लिया है और हमको मदद करेंगे प्रभु जी। हम गिरेंगे तो कोई बात नहीं प्रभु, आप हमको उत्साह और प्रोत्साहन और देते हैं कि आपके सामने, आपके पास आए, क्या कि दूसरे लोग भी देख सकते हैं कि हमारा जीवन में प्रभु है, और इस दुनिया को भी दिखा सकता है कि हम प्रभु यीशु क्या है और उसका ताकत क्या है, वो कितना महान है प्रभु। हालेलुया। जरूर आप हमको बात ही करिए जब हम बाहर भी जाते हैं प्रभु जी, घर पे, ऑफिस में, हमसे आपका वचन बता दीजिए प्रभु, और हम that we can be rejoice in you. अब आप में आनंदित रहे प्रभु। We can always rejoice in you and have the joy and peace and fellowship with you, Lord, and love for you, Lord. Praise you and thank you, Father. Thank you for the fellowship, brothers, every brother and sister, Lord.